क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान आपके सामने खड़े होकर सफेद झूठ बोल रहा होता है, तब उसका दिमाग बैकस्टेज पर एक बहुत बड़ी इमरजेंसी से गुजर रहा होता है। वो इंसान भले ही ऊपर से कितना भी शांत, मुस्कुराता हुआ या आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे, लेकिन उसके दिमाग के भीतर का नर्वस सिस्टम एक ऐसी खतरनाक लड़ाई लड़ रहा होता है जिसे वो चाहकर भी पूरी तरह छुपा नहीं सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि झूठ पकड़ने के लिए हमें किसी बहुत बड़ी मशीन, पॉलीग्राफ टेस्ट या किसी चमत्कारी शक्ति की जरूरत है। हम पुरानी लोककथाओं और इंटरनेट के खोखले ज्ञान पर भरोसा कर लेते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान अपनी आंखें बाईं तरफ घुमाता है तो वो झूठ बोल रहा है, या झूठ बोलने वाला हमेशा हकलाने लगता है। लेकिन CIA के पूर्व वरिष्ठ इंट्रोगेशन एक्सपर्ट्स अपनी मास्टरपीस किताब स्पाई द लाई में इन सारे पुराने मिथकों को खारिज कर देते हैं। वे कहते हैं कि ये आधे अधूरे नियम अक्सर किसी निर्दोष लेकिन घबराए हुए इंसान को भी गुनहगार बना देते हैं। CIA के विशेषज्ञ दुनिया का सबसे अचूक और वैज्ञानिक फॉर्मूला देते हैं, जिसे कहते हैं द फर्स्ट 5 सेकंड्स रूल। शक्ति और मनोविज्ञान का यह नियम कहता है कि एक आम और सच्चे इंसान का दिमाग किसी भी सीधे सवाल का जवाब देने में बिल्कुल समय नहीं लेता, क्योंकि उसे सच को मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता। सच उसके दिमाग में पहले से मौजूद होता है। लेकिन जब एक धोखेबाज इंसान से कोई तीखा या सीधा सवाल पूछा जाता है, तो उसका दिमाग एक कॉग्निटिव लोड के नीचे आ जाता है। उसे पहले आपके सवाल का मतलब समझना होता है, फिर एक झूठी कहानी बनानी होती है, और यह भी देखना होता है कि वो कहानी तर्कसंगत लग रही है या नहीं। CIA के जासूस कहते हैं कि जब आप किसी पर शक करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक निश्चित समय सीमा पर होना चाहिए, आपके सवाल खत्म होने के ठीक 5 सेकंड के भीतर की प्रतिक्रिया। अगर कोई भी असामान्य व्यवहार, कोई भी शब्दों का हेरफेर या शरीर की अनजानी हलचल उस सवाल के खत्म होने के 5 सेकंड के भीतर होती है, तो CIA की भाषा में इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहा जाता है, यानी आपके सवाल के तीर ने उसके दिमाग की दुखती रग को छू लिया है। इसे खुफिया एजेंसी की एक बेहद संवेदनशील और सच्ची घटना से समझिए। CIA के हेडक्वार्टर में एक बार एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। किसी इनसाइडर ने बेहद गोपनीय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को एक विदेशी एजेंसी को लीक कर दिया था। शक के दायरे में 6 बड़े अधिकारी थे। वे सभी ऊंचे पदों पर बैठे थे, बेहद पढ़े लिखे थे और झूठ बोलने में माहिर थे। पारंपरिक पूछताछ और उनकी पुरानी वफादारी के रिकॉर्ड्स के आधार पर यह तय करना असंभव था कि गद्दार कौन है। जांच की कमान CIA के सबसे सीनियर बिहेवियरल एनालिस्ट को सौंपी गई। उन्होंने किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने एक एक करके उन अधिकारियों को एक कमरे में बुलाया और बेहद सामान्य बातचीत के बीच अचानक एक सीधा, सटीक और बिना घुमाया हुआ सवाल दागा, क्या आपने 14 मार्च की रात को मुख्य सर्वर से कोई डेटा डाउनलोड किया था? पहले 5 अधिकारियों ने इस सवाल को सुनते ही बिना किसी हिचकिचाहट के 1 सेकंड के भीतर जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बॉडी पोस्चर स्थिर था। लेकिन जब छठे अधिकारी से यही सवाल पूछा गया तो उसने सवाल खत्म होने के ठीक 2 सेकंड तक अपनी पलकें झपकाई, फिर गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे खिसकते हुए बोला, आप ऐसा सवाल मुझसे कैसे पूछ सकते हैं? मेरा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। उस अधिकारी ने सीधे तौर पर नहीं कहा। उसने अपने बयान से पहले उन महत्वपूर्ण 5 सेकंड्स के भीतर शारीरिक और मौखिक संकेत दे दिए थे। उसका दिमाग उस सीधे सवाल के सदमे को झेल नहीं पाया और उसने अपनी सुरक्षा के लिए समय खरीदने की कोशिश की। आगे की कड़े विश्लेषण और सबूतों की जांच में साबित हो गया कि वही अधिकारी मुख्य गद्दार था। CIA ने बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ 5 सेकंड के इस टाइम फ्रेम के दम पर देश के सबसे बड़े गद्दार को बेनकाब कर दिया। जरा सोचिए, क्या आपके साथ आपके ऑफिस या बिजनेस में ऐसा नहीं होता? जब आप अपने पार्टनर या किसी कर्मचारी से पूछते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कल सुबह तक तैयार हो जाएगी, या क्या तुमने क्लाइंट के पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो वो सीधा जवाब देने के बजाय 2-3 सेकंड रुकता है, ऊपर देखता है और कहता है, दरअसल बात यह है कि मैं कल रात बहुत देर तक काम कर रहा था। CIA के विशेषज्ञ कहते हैं कि जब कोई इंसान आपके सीधे सवाल का जवाब सीधे हाँ या ना में देने के बजाय पहले 5 सेकंड के भीतर एक लंबी भूमिका बनाने लगे, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि CIA के विशेषज्ञ कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए दिमाग को जितनी मानसिक ऊर्जा की जरूरत होती है, उसकी पहली चिंगारी शब्दों से नहीं, बल्कि भाषा को घुमाने की उस पहली शातिर कोशिश से निकलती है, जिसे
शाब्दिक हेरफेर या वर्बल इवेजन कहते हैं। जब धोखेबाज इंसान आपके सीधे फंदे से बचना चाहता है तो वो आपके सवाल के चारों तरफ शब्दों का ऐसा चक्रव्यूह रचता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब कोई आपसे सच छुपाना चाहता है तो वो आपके सवाल को कभी सीधे मना नहीं करेगा। वो आपके सवाल के चारों तरफ शब्दों की एक ऐसी भूल भुलैया खड़ी कर देगा कि आप खुद अपना रास्ता भूल जाएंगे। धोखेबाज इंसान कभी सीधे रास्ते से नहीं चलता, वो हमेशा भाषा की आड़ में छुपता है। CIA के इंट्रोगेशन एक्सपर्ट्स अपनी किताब के दूसरे हिस्से में माइंड कंट्रोल और झूठ पकड़ने का एक बेहद गहरा मौखिक नियम बताते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है तो उसका अंतर्मन पूरी तरह डरा हुआ होता है। वो जानता है कि एक झूठा बयान देना उसे भविष्य में फंसा सकता है। इसलिए धोखेबाज का दिमाग एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाता है, टाल मटोल और शाब्दिक हेरफेर। इस रणनीति के तहत सामने वाला इंसान आपके सवाल का सीधा जवाब हाँ या ना में देने से कतराएगा। वो कभी सीधे तौर पर झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि वो आपके सवाल को ही रिफ्रेम कर देगा या कुछ ऐसे तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करेगा जो दिखने में सच लगेंगे, लेकिन वास्तव में वे आपके सवाल का जवाब ही नहीं होंगे। CIA विशेषज्ञों ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ऐसे कई वर्बल बफर्स को चिन्हित किया है, जिनका इस्तेमाल लोग समय खरीदने या सच को छुपाने के लिए करते हैं। इनमें से सबसे पहला है जरूरत से ज्यादा फॉर्मल होना। जब कोई इंसान सामान्य बातचीत करते करते अचानक बहुत ज्यादा गंभीर और फॉर्मल भाषा का प्रयोग करने लगे तो समझ जाइए कि वो अपनी मानसिक हाल को मजबूत कर रहा है। उदाहरण के लिए, क्या तुमने कैश काउंटर से पैसे निकाले? इस सीधे सवाल के जवाब में एक सच्चा इंसान कहेगा नहीं, लेकिन एक शातिर दिमाग कहेगा मैं आपको पूरी ईमानदारी से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि में भाग नहीं लिया है। दूसरा सबसे खतरनाक संकेत है क्वालिफायर का इस्तेमाल करना। ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी बयान को सच दिखाते हैं, लेकिन उसमें एक गुप्त चोर रास्ता छोड़ देते हैं। जैसे मूल रूप से, जहां तक मुझे याद है, या साधारणतया। जब कोई आपसे कहे मूल रूप से मैंने कल रात उस फाइल को चेक किया था, तो CIA की भाषा में इसका मतलब यह है कि उसने फाइल को पूरी तरह या सही ढंग से चेक नहीं किया था, वो सिर्फ मूल रूप से कहकर अपनी पीठ बचा रहा है। इसे एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले की सच्ची जांच से समझिए। अमेरिका की एक बहुत बड़ी एनर्जी कंपनी में अचानक करोड़ों डॉलर्स का हेरफेर पाया गया। शक कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पर था। जब CIA से प्रशिक्षित फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने उस CFO को पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाया। उन्होंने मेज पर कुछ दस्तावेज रखे और CFO से एक सीधा सवाल पूछा, क्या आपने इस अकाउंटिंग शीट पर हस्ताक्षर करने से पहले इन बोगस एंट्रीज को देखा था? CFO एक बेहद शातिर और अनुभवी कॉर्पोरेट खिलाड़ी था। उसने मुस्कुराते हुए ऑडिटर्स की तरफ देखा और कहा, देखिए, एक CFO के रूप में मेरा प्राथमिक कर्तव्य पूरी कंपनी के वित्तीय ढांचे की देखरेख करना है। जहां तक मेरा संबंध है, हमारी पूरी टीम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करती है। ऑडिटर्स तुरंत समझ गए कि खेल शुरू हो चुका है। CFO ने उनके सवाल का सीधा जवाब नहीं में नहीं दिया था। उसने एक लंबा वर्बल बफर इस्तेमाल किया, एक CFO के रूप में, और जहां तक मेरा संबंध है। उसने अपनी वफादारी और अपने पद की गरिमा का एक ऐसा धुंधला पर्दा खड़ा कर दिया ताकि ऑडिटर्स उसके पीछे छिपकर बैठे झूठ को न देख सके। ऑडिटर्स ने उसे बीच में नहीं टोका, वे शांत रहे। उन्होंने वही सवाल थोड़ा और विशिष्ट करके दोबारा पूछा। CFO जितनी बार जवाब देता, उतनी ही बार वो नए क्वालिफायर्स का इस्तेमाल करता और अपनी भाषा को और ज्यादा पेचीदा बनाता चला जाता। अंत में जब ऑडिटर्स ने उसके सभी मौखिक बफर्स को अपनी केस फाइल में एक साथ जमा करके उसके सामने रखा, तो CFO का पूरा डिफेंस ढह गया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वो इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड था। जरा अपनी रोजमर्रा की मीटिंग्स या नेगोशिएशंस के बारे में सोचिए। जब आपका कोई वेंडर या फ्रीलांसर आपसे कहता है, आमतौर पर हमारा काम समय पर डिलीवर हो जाता है, तो इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि आपका प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं होने वाला है। वो आमतौर पर शब्द का इस्तेमाल करके अपने लिए एक एडवांस बहाना तैयार कर रहा है। CIA के विशेषज्ञ कहते हैं कि जब भी आप किसी से कोई महत्वपूर्ण डील कर रहे हों या किसी से सच जानना चाहते हों, तो सामने वाले के शब्दों के जाल में मत फंसिए। उसके लंबे बयानों को काटिए और देखिए कि क्या उसने आपके मूल सवाल का सीधा
ठोस और स्पष्ट जवाब दिया है या नहीं। पर जब आप किसी मैनिपुलेटर के इस शाब्दिक चक्रव्यूह को पहचान लेते हैं, जब आप उसके बफर्स को स्वीकार नहीं करते और अपने सवाल पर अड़े रहते हैं, तो उसका दिमाग एक बेहद खतरनाक और आक्रामक रूप अख्तियार कर लेता है। वो रक्षात्मक होने के बजाय सीधा आपके चरित्र, आपकी नीयत और आपके वजूद पर हमला कर देता है। शक्ति और धोखे के खेल का एक क्रूर नियम याद रखिए, जब किसी मैनिपुलेटर के पास आपके सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं होता, तो वो चोर कोतवाल को डांटने वाली नीति पर उतर आता है। शक्ति और धोखे के खेल का एक क्रूर नियम याद रखिए, जब किसी मैनिपुलेटर के पास आपके सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं होता, तो वो आपके सवाल पर नहीं, बल्कि आपके वजूद पर हमला करता है। वो आपको इस कदर दोषी महसूस करवाना चाहता है कि आप खुद अपना सवाल वापस ले लें। CIA के इंट्रोगेशन एक्सपर्ट्स अपनी किताब के तीसरे हिस्से में मानव स्वभाव के सबसे आक्रामक और खतरनाक डिफेंस मैकेनिज्म का खुलासा करते हैं। इसे खुफिया एजेंसी की भाषा में कहते हैं द अटैक मोड स्ट्रेटेजी। जब एक साधारण इंसान पर कोई गलत आरोप लगाया जाता है, तो उसका स्वाभाविक बर्ताव कैसा होता है? वो हैरान होता है, दुखी होता है और सीधे तौर पर उन तथ्यों को सामने रखता है जो उसे बेगुनाह साबित कर सके। लेकिन जब एक शातिर अपराधी, एक कॉर्पोरेट मैनिपुलेटर या कोई धोखेबाज इंसान किसी ऐसे कोने में फंस जाता है जहां उसका झूठ पकड़ा जाने वाला हो, तो उसका दिमाग ठंडे दिमाग से सोचने की क्षमता खो देता है। वो घबरा जाता है और उस घबराहट को छुपाने के लिए वो सबसे अचूक हथियार उठाता है, आक्रामकता और गुस्सा। ग्रीन और CIA के विशेषज्ञ कहते हैं कि यह आक्रामकता कोई सामान्य गुस्सा नहीं है, यह एक सोची समझी साइकोलॉजिकल चाल है। इसके तहत मैनिपुलेटर पासा पलट देता है। वो अचानक चिल्लाने लगेगा, आपकी साख पर सवाल उठाएगा या हाई मोरल ग्राउंड पर बैठकर कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा सवाल पूछने की? क्या तुम मेरी वफादारी पर शक कर रहे हो? मैंने इस कंपनी के लिए अपना खून पसीना बहाया है। इस चाल का उद्देश्य बहुत साफ होता है, आपके भीतर हीन भावना और डर पैदा करना। वे चाहते हैं कि आप उनके गुस्से और उनके कथित ऊंचे सामाजिक दर्जे से डरकर असहज हो जाए, अपने कदम पीछे खींच ले और माफी मांगते हुए कहें, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जैसे ही आप बैकफुट पर आते हैं, वे युद्ध जीत जाते हैं और उनका झूठ सुरक्षित बच निकलता है। इसे CIA के इतिहास की एक बेहद हाई स्टेक्स इंटरनेशनल इंट्रोगेशन से समझिए। शीत युद्ध के दौरान एक विदेशी राजनयिक पर यह संदेह था कि वो चुपचाप CIA के गुप्त ऑपरेशंस की जानकारी लीक कर रहा है। उसे एक सुरक्षित सेफ हाउस में पूछताछ के लिए लाया गया। जब CIA के 2 फील्ड ऑफिसर्स ने उसके सामने बैठकर बेहद शांत लहजे में कुछ दस्तावेजों का जिक्र किया, तो उस राजनयिक ने उन दस्तावेजों को देखने से साफ इनकार कर दिया। वो अपनी कुर्सी से अचानक खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी मेज पर जोर से पटकी और चिल्लाते हुए बोला, यह पूछताछ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नियमों का सीधा उल्लंघन है। मैं एक संप्रभु राष्ट्र का प्रतिनिधि हूँ। तुम 2 मामूली जासूस मेरी ईमानदारी पर उंगली उठाने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? अगर यह बात मीडिया में गई, तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया था। एक नौसिखिया अधिकारी इस धमकी से डर जाता और सोचता कि कहीं कोई बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस न खड़ा हो जाए। लेकिन CIA के वे जासूस जानते थे कि यह अटैक मोड है। राजनयिक ने उनके सवाल का कोई तार्किक जवाब नहीं दिया था, नहीं उसने उन दस्तावेजों को गलत साबित किया था। वो सिर्फ अपने पद की ताकत और अंतर्राष्ट्रीय रसूख का इस्तेमाल करके जांच को ठप करना चाहता था। ऑफिसर्स बर्फ की तरह शांत रहे। वे न तो डरे, नहीं उन्होंने गुस्सा किया। उन्होंने राजनयिक को पूरी तरह शांत होने दिया। जब उसका चिल्लाना बंद हुआ, तो एक ऑफिसर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद ठंडे लहजे में कहा, सर, आपके इस गुस्से को रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब कृपया अपनी सीट पर बैठिए और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। क्या यह आपका हस्ताक्षर है? राजनयिक ने देखा कि उसका यह आक्रामक हथियार इन पत्थरों पर काम नहीं कर रहा है। उसका पूरा फ्रेम टूट गया। वो कांपते हुए वापस कुर्सी पर बैठ गया और कुछ ही घंटों की खामोश पूछताछ के बाद उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया। जरा सोचिए, जब आपके ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के फेल होने पर आप किसी जिम्मेदार कलीग या टीम मेंबर से पूछते हैं कि क्या तुमने वेंडर को समय पर फाइनल गाइडलाइंस भेजी थी, और वो अचानक भड़क कर कहे, क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक है? पिछले 3 सालों से मैं अकेले इस डिपार्टमेंट को संभाल रहा हूँ।
अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो मैं आज ही इस्तीफा दे देता हूं। समझ जाइए कि यह वही CIA का अटैक मोड है। वो अपनी नाकामी और झूठ को छुपाने के लिए इस्तीफे की धमकी और गुस्से का ढाल इस्तेमाल कर रहा है। एक सच्चे लीडर की तरह आपको उसके इस ड्रामे से विचलित नहीं होना है। आपको शांत रहकर सिर्फ एक वाक्य कहना है, मैं आपके पिछले काम का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा सवाल बेहद सीधा है, क्या गाइडलाइंस समय पर गई थी? लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, उनके इस गुस्से से नहीं डरते और अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते, तो धोखेबाज का दिमाग एक नया रास्ता तलाशता है। जब आक्रामकता का तीर खाली चला जाता है, तो वो अपनी वफादारी और सच्चाई साबित करने के लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों, भगवान, धर्म और अपनी सबसे पवित्र कस्मों का सहारा लेने लगते हैं। CIA के विशेषज्ञ कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने सच को साबित करने के लिए कस्मों का किला खड़ा करने लगे, तो समझ जाइए कि उसके पास देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं बचा है। जब कोई इंसान अपने सच को साबित करने के लिए बार बार भगवान, अपनी माँ या अपनी सबसे कीमती चीज की कसमें खाने लगे, तो समझ जाइए कि उसके पास देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक खोखला मुखौटा है। एक सच्चा इंसान तथ्यों पर टिकता है, जबकि एक झूठा इंसान कस्मों के पीछे छुपता है। CIA के इंट्रोगेशन एक्सपर्ट्स अपनी किताब के चौथे हिस्से में माइंड कंट्रोल और झूठ पकड़ने का एक ऐसा व्यावहारिक नियम बताते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे बड़े झूठों को बेनकाब करता है। खुफिया एजेंसी की भाषा में इसे कहते हैं द शील्ड ऑफ रिलीजियस एंड कैरेक्टर अफर्मेशंस। मानव मनोविज्ञान का एक बुनियादी नियम कहता है कि एक निर्दोष इंसान जिसे अपनी बेगुनाही पर पूरा भरोसा है, वो बहुत सरल होता है। जब आप उससे कोई सवाल पूछते हैं, तो वो केवल तथ्यों की बात करता है। वो आपको डेटा दिखाएगा, फाइल्स दिखाएगा या सीधे तौर पर अपनी बात रखेगा। लेकिन इसके विपरीत, जब एक धोखेबाज इंसान देखता है कि उसका शाब्दिक हेरफेर काम नहीं कर रहा और उसका गुस्सा भी आपके सामने फेल हो चुका है, तो उसका दिमाग एक आखिरी भावनात्मक ब्रह्मास्त्र उठाता है, अपनी नैतिकता और अपनी धार्मिक आस्था की दुहाई देना। वे आपके सामने ऐसे वाक्यों की बौछार कर देंगे जैसे, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, गीता पर हाथ रखकर कह सकता हूँ, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूँ, या फिर मैं एक बहुत ही शरीफ और धार्मिक परिवार से आता हूँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। CIA के विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इन कस्मों को कभी भी सच्चाई का पैमाना मत मानिए। वास्तव में यह सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड की एक गहरी चालाकी है। वो जानता है कि उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई वास्तविक सबूत नहीं है, इसलिए वो आपके और अपने बीच में एक अटूट नैतिक हाल खड़ी कर देता है। वो सोचता है कि समाज में भगवान और धर्म का दर्जा इतना ऊंचा है कि कोई भी इंसान इसके आगे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। इसे एक बड़े फॉरेंसिक और फाइनेंशियल फ्रॉड की सच्ची घटना से समझिए। अमेरिका की एक बहुत बड़ी चैरिटी और सोशल वेलफेयर संस्था में अचानक लाखों डॉलर्स का गबन पाया गया। शक संस्था के मुख्य वित्तीय अधिकारी पर था, जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित और धार्मिक लोगों में गिना जाता था। वो रोज चर्च जाता था, दान पुण्य करता था और समाज में उसकी छवि एक मसीहा जैसी थी। जब CIA से प्रशिक्षित जांचकर्ताओं ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसने बड़ी ही विनम्रता से अपनी बाइबल मेज पर रख दी। जांचकर्ताओं ने उसके सामने अकाउंट बुक्स रखी और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इस अनाथालय के फंड से $2 लाख आपके पर्सनल शेल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हुए? उस वित्तीय अधिकारी ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, बाइबल पर अपना हाथ रखा और बेहद भावुक आवाज में कहा, जीसस मेरा गवाह है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा और इन अनाथ बच्चों की भलाई में लगा दी है। मैं हर रविवार को प्रार्थना करता हूँ। मेरी ईमानदारी पर शक करना साक्षात ईश्वर की वफादारी पर शक करने जैसा है। कमरे में मौजूद कुछ लोग उसकी इस भक्ति को देखकर भावुक हो गए, लेकिन मुख्य CIA विश्लेषक जानते थे कि यह एक क्लासिक कैरेक्टर डिफेस है। अधिकारी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था कि वो पैसा उसके पर्सनल अकाउंट में क्यों और कैसे गया। उसने केवल अपनी धार्मिक छवि की चादर ओढ़ ली थी ताकि जांचकर्ता भावुक हो जाए और वित्तीय डेटा की जांच बंद कर दे। जांचकर्ता शांत रहे। उन्होंने उसकी धार्मिक बातों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और बेहद पेशेवर तरीके से कहा, सर, हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हम यहाँ आपकी प्रार्थनाओं की नहीं, बल्कि इन बैंक ट्रांजैक्शंस की जांच कर रहे हैं। कृपया हमें इस डिजिटल सिग्नेचर का मिलान करके समझाइए।
जब उस अधिकारी ने देखा कि उसकी धार्मिक कस्मों और समाज में बनाई गई उसकी पवित्र छवि का इन प्रोफेशन जासूसों पर 1% भी असर नहीं हो रहा है, तो उसका आंतरिक आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने अंततः पूरा सच उगल दिया कि उसने कैसे कई सालों तक अनाथ बच्चों के पैसों का गबन किया था। जरा सोचिए, आपकी रोजमर्रा की कॉर्पोरेट लाइफ या बिजनेस डील्स में क्या होता है जब आपका कोई पार्टनर या फ्रीलांसर काम में लापरवाही करता है या क्लाइंट के सामने आपकी साख खराब कर देता है, और जब आप उससे जवाब मांगते हैं तो वो कहता है, सर मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने पूरा प्रयास किया था, या भगवान गवाह है मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। CIA के नियम के अनुसार जैसे ही कोई प्रोफेशन स्पेस में कस्मों और भावनाओं का सहारा लेने लगे, आपकी सतर्कता दोगुनी हो जानी चाहिए। आपको भावनाओं में बहकर अपना फ्रेम नहीं खोना है। आपको बेहद शालीनता से कहना है, मैं आपकी नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ इस काम के नतीजों की बात कर रहा हूँ। जब कस्मों और शब्दों के सारे तीर खत्म हो जाते हैं, तो झूठ बोलने वाले का दिमाग बुरी तरह थकने लगता है। अब तक वो अपनी भाषा और अपनी आवाज को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब उसका नर्वस सिस्टम उसके काबू से बाहर होने लगता है। उसके शरीर के वो अनजाने और अदृश्य माइक्रो मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं, जिन्हें CIA की भाषा में भागने के रास्ते या एंकर मूवमेंट्स कहा जाता है। आप अपने शब्दों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप अपनी आवाज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने नर्वस सिस्टम को कभी झूठ बोलना नहीं सिखा सकते। क्या आप तैयार हैं शरीर के उन गुप्त और बारीक इशारों को डिकोड करने के लिए जो सामने बैठे इंसान के झूठ का लाइव पोस्टमार्टम कर देते हैं? आप अपने शब्दों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप अपनी आवाज को कंट्रोल कर सकते हैं, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन वक्ता बन सकते हैं, लेकिन आप अपने नर्वस सिस्टम को कभी झूठ बोलना नहीं सिखा सकते। जब दिमाग में झूठ का तूफान चलता है, तो शरीर कहीं न कहीं से लीक होना शुरू हो जाता है। CIA के इंट्रोगेशन एक्सपर्ट्स अपनी किताब के 5वें हिस्से में एक ऐसा विजुअल और साइकोलॉजिकल नियम बताते हैं जो आपको एक साधारण दर्शक से उठाकर सीधा इंसानी व्यवहार का लाइव एक्सरे करने वाला बिहेवियरल एनालिस्ट बना देता है। खुफिया एजेंसी की भाषा में इसे कहते हैं द एंकर मूवमेंट्स एंड ग्रूमिंग जेस्चर्स। जब कोई इंसान आपके सामने खड़े होकर कोई कहानी कर रहा होता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड अंदर ही अंदर बहुत असहज महसूस कर रहा होता है। इस मानसिक तनाव और डर के कारण उसके शरीर में एक फिजिकल स्ट्रेस पैदा होता है। हमारा नर्वस सिस्टम इस तनाव को रिलीज करने के लिए शरीर से कुछ अनैच्छिक क्रियाएं करवाता है, जिन्हें CIA के जासूस एंकर मूवमेंट्स कहते हैं। एंकर मूवमेंट्स का मतलब होता है शरीर के उन हिस्सों का अचानक हिलना जो आपके बैठने या खड़े होने की स्थिति को जमीन से जोड़ते हैं, जैसे आपके पैर, आपके कूल्हे या आपका पूरा धड़। जब आप किसी संदिग्ध व्यक्ति से कोई सीधा और मुश्किल सवाल पूछते हैं, तो वो अपने मुंह से तो बहुत शांत जवाब दे रहा होता है, लेकिन ठीक उसी 5 सेकंड के जादुई फ्रेम के भीतर वो अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे खिसकता है, अपने पैरों की पोजीशन बदलता है, या अपने धड़ को आपसे थोड़ा दूर या राइट और लेफ्ट शिफ्ट कर लेता है। यह उसका शरीर अनजाने में कर रहा होता है, क्योंकि उसका दिमाग उस सवाल के दबाव से भौतिक रूप से दूर भागना चाहता है। इसके साथ ही शुरू होते हैं ग्रूमिंग जेस्चर्स। ये वो हरकतें होती है जहां इंसान खुद को व्यवस्थित करने का नाटक करता है, ताकि उसका दिमाग एक नया झूठ सोचने के लिए टाइम बफर ले सके। जैसे बात करते करते अचानक अपने चश्मे को ठीक करना, अपने कपड़ों से किसी काल्पनिक धूल या धागे को हटाने लगना, अपने बालों या दाढ़ी पर हाथ फेरना, मेज पर रखी पानी की बोतल या पेन को बेवजह माइक्रो एडजस्ट करना। इसे खुफिया ब्यूरो की एक बेहद बारीक और व्यावहारिक केस स्टडी से समझिए। CIA के एक डिपार्टमेंट में एक आंतरिक जांच चल रही थी जहां यह पता लगाना था कि किस अधिकारी ने बिना अनुमति के एक संवेदनशील फाइल को अपने लैपटॉप में कॉपी किया था। पूछताछ के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाया गया जो दिखने में बेहद शांत, प्रोफेशनल और आत्मविश्वास से लबालब था। जांचकर्ता ने उसके सामने बैठकर बेहद सहज अंदाज में पूछा, क्या तुमने पिछले मंगलवार को शाम 6 बजे के बाद अपने सिस्टम पर लॉगिन किया था? ऑपरेटर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जांचकर्ता की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सर, मैं तो शाम 5 बजे ही अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकल गया था। उसका जवाब बिल्कुल सटीक था, आवाज में कोई कंपन नहीं था। लेकिन ठीक उसी 5 सेकंड के भीतर जांचकर्ता की पैनी नजरों ने एक अद्भुत नजारा देखा। जैसे ही सवाल खत्म हुआ था, ऑपरेटर का हाथ अनजाने में उसकी शर्ट के कॉलर पर गया और उसने अपने कॉलर को थोड़ा ढीला किया।
उसके तुरंत बाद उसने मेज पर रखी अपनी कलाई घड़ी को थोड़ा घुमाकर सीधा किया और अपने पैरों को क्रॉस कर लिया। एक आम इंसान सोचता कि वो सिर्फ सहेज हो रहा है, लेकिन CIA का वो एक्सपर्ट जान गया कि यह ग्रूमिंग जेस्चर और एंकर मूवमेंट का एक क्लस्टर है। ऑपरेटर के शब्दों ने तो झूठ छुपा लिया, लेकिन उसके नर्वस सिस्टम ने कॉलर और घड़ी को छूकर उस मानसिक तनाव को बाहर निकाल दिया जो झूठ बोलते समय पैदा हुआ था। जांचकर्ता ने उसी समय फ्रेम को पकड़ा, कंप्यूटर के लॉग्स को और गहराई से खंगाला और अंततः साबित कर दिया कि उसी ऑपरेटर ने गलत समय पर सिस्टम एक्सेस किया था। जरा सोचिए, जब आप किसी वेंडर या एम्प्लॉय के साथ 1-on-1 मीटिंग कर रहे होते हैं और आप पूछते हैं कि क्या तुमने इस बजट रिपोर्ट के आंकड़े खुद रीवेरीफाई किए हैं, और वो बोलते बोलते अचानक मेज पर रखे अपने फोन को उठाने लगे, उसे स्क्रीन डाउन करके रखे या अपनी पैंट पर हाथ फेरने लगे, तो समझ जाइए कि उसका शरीर उस सवाल के कॉग्निटिव लोड से घबरा रहा है। CIA के विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी के शब्दों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अपनी आंखें खुली रखिए और देखिए कि आपके सवाल के दागते ही सामने वाले के शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे पहले हिलता है। पर शरीर के इन भौतिक इशारों में एक ऐसा जैविक इशारा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक और अचूक होता है। वो है अचानक गले का सूख जाना, बार बार थूक निगलना या गले को साफ करना। CIA की भाषा में इसे बायोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं। इसे आप चाहकर भी अपनी मर्जी से कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। जब दिमाग में झूठ का डर चरम पर पहुंचता है, तो इंसानी शरीर के भीतर पानी का सूखना क्यों शुरू हो जाता है। जब कोई इंसान आपके सामने झूठ बोलता है, तो उसका दिमाग उसे एक ही बात चीख चीख कर कहता है, तुम पकड़े जाने वाले हो, और इसी गहरे डर के कारण उसका पूरा शरीर एक ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल इमरजेंसी मोड में चला जाता है, जिसे वो चाहकर भी कभी रोक नहीं सकता। CIA के इंट्रोगेशन एक्सपर्ट्स अपनी किताब के छठे हिस्से में झूठ पकड़ने का सबसे अचूक, वैज्ञानिक और पूरी तरह से प्रामाणिक नियम बताते हैं। इसे खुफिया एजेंसी की भाषा में कहते हैं द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम लीकेज या जैविक तनाव के संकेत। मानव शरीर का डिजाइन ऐसा है कि जब भी हम किसी बड़े खतरे या तनावपूर्ण परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इसे विज्ञान की भाषा में फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। जब आप किसी संदिग्ध व्यक्ति से कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका सीधा संबंध उसकी चोरी, उसके फ्रॉड या उसके किसी राज से है, तो उसका दिमाग उस सवाल को एक शारीरिक हमले की तरह देखता है। इस आपातकालीन स्थिति में शरीर अपनी पूरी ऊर्जा को दिल की धड़कन बढ़ाने और मांसपेशियों को खून पहुंचाने में लगा देता है, ताकि वो या तो लड़ सके या भाग सके। इसका सबसे पहला और तात्कालिक साइड इफेक्ट यह होता है कि इंसान के मुंह के भीतर लार का बनना अचानक बहुत कम हो जाता है। मुंह और गला पूरी तरह से सूखने लगते हैं। CIA के जासूस कहते हैं कि इस जैविक बदलाव के कारण सामने वाला व्यक्ति ठीक उसी 5 सेकंड के जादुई फ्रेम के भीतर 2 बहुत ही विशिष्ट हरकतें करता है। बार बार थूक निगलना। मुंह सूखने के कारण वो अपनी जीभ और गले को गीला करने की कोशिश करता है, जिससे उसके गले का हिस्सा साफ तौर पर ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है। गला साफ करना। वो बात शुरू करने से पहले या आपके सवाल के तुरंत बाद अहम करके अपने गले को साफ करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके वोकल कॉर्ड्स सूखेपन के कारण ब्लॉक हो रहे होते हैं। इसे एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के एक बेहद हाई स्टेक्स लीक की सच्ची घटना से समझिए। CIA की एक तकनीकी विंग में एक नए सुपरसोनिक इंजन के ब्लूप्रिंट्स गायब हो गए थे। यह जानकारी सीधे देश के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचने का खतरा था। शक उस लैब के 2 मुख्य एरोस्पेस इंजीनियर्स पर था। दोनों ही वैज्ञानिक थे, बेहद शांत दिमाग के थे और जानते थे कि अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखना है। मुख्य CIA इंट्रोगेटर ने कमरे में एक बहुत ही शांत माहौल बनाया। उसने टेबल पर सिर्फ पानी का एक खाली गिलास रखा, जिसमें पानी नहीं था। उसने सीनियर इंजीनियर से पूछा, क्या आपने पिछले शुक्रवार को शाम 4 बजे उस एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव को मुख्य वॉल्ट से बाहर निकाला था? इंजीनियर ने बहुत ही गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं उस दिन अपनी लैब में एक दूसरे सिमुलेशन पर काम कर रहा था। दिखने में वो इंजीनियर पूरी तरह से सामान्य लग रहा था, लेकिन उस इंटरव्यू की क्लोजअप वीडियो रिकॉर्डिंग को जब स्लो मोशन में देखा गया, तो CIA विशेषज्ञों ने पाया कि सवाल खत्म होते ही जवाब देने से ठीक आधे सेकंड पहले उस इंजीनियर के गले में एक बहुत ही गहरा हार्ड स्वेलो हुआ था।
उसका गला इतना सूखा था कि उसे अपना पहला शब्द बोलने के लिए अतिरिक्त ताकत लगानी पड़ी थी। उसके तुरंत बाद उसने पानी के खाली गिलास की तरफ देखा, लेकिन खुद पर काबू पाकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। CIA एक्सपर्ट्स के लिए यह एक निर्णायक संकेत था। उन्होंने दूसरे इंजीनियर को जाने दिया और पहले इंजीनियर पर अपना पूरा फोकस डाल दिया। जब उन्होंने उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स और लैब के एंट्री लॉग्स को कड़ाई से क्रॉस चेक किया, तो पता चला कि उसने सचमुच उस हार्ड ड्राइव को निकाला था और उसे अपने एक निजी एन्क्रिप्टेड क्लाउड पर अपलोड कर दिया था। उसका वो एक छोटा सा गले का सूखापन उसके पूरे साइंटिफिक करियर के अंत का कारण बन गया। जरा सोचिए, जब आप किसी बड़े क्लाइंट के साथ सैलरी नेगोशिएशन कर रहे होते हैं या किसी पार्टनर से बिजनेस की फाइनल हिस्सेदारी की बात कर रहे होते हैं और आप अचानक पूछते हैं, क्या आपके पास इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए बैंक की तरफ से पूरा अप्रूवल आ चुका है? और वो जवाब देने से ठीक पहले एक बार अपना गला साफ करे या अपने होठों को जीभ से गीला करने की कोशिश करे, तो समझ जाइए कि उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बैकस्टेज पर अलार्म बजा रहा है। वो अंदर से डरा हुआ है कि उसका झूठ या उसकी कमजोरी आपके सामने आने वाली है। जब धोखेबाज इंसान देखता है कि उसके शरीर के बायोलॉजिकल सिग्नल्स भी उसे धोखा दे रहे हैं और वो मानसिक दबाव को और ज्यादा झेल नहीं पा रहा है, तो वो एक बहुत ही शातिर और अजीब चाल चलता है। वो गुस्से या कस्मों का सहारा लेना छोड़ देता है। वो आपके सवाल को ही आधा भूल जाने का नाटक करने लगता है। वो अपनी याददाश्त को एक लीगल सेफ्टी नेट बना लेता है। रॉबर्ट ग्रीन और CIA के विशेषज्ञ कहते हैं कि शक्ति के इस खेल में एक बहुत ही चालाक ढाल इस्तेमाल की जाती है, स्मृति का अचानक गायब होना या सिलेक्टिव एमनेशिया। लेकिन इस हाल को बिना चिल्लाए एक झटके में कैसे तोड़ना है? शक्ति के खेल में एक बहुत ही चालाक हाल इस्तेमाल की जाती है। मुझे याद नहीं है। यह एक ऐसा सुरक्षित रास्ता है जहां इंसान बिना सीधे झूठ बोले सच को हमेशा के लिए दफन कर देने की कोशिश करता है। वो जानता है कि याददाश्त को अदालत में चुनौती देना सबसे मुश्किल काम है। CIA के इंट्रोगेशन एक्सपर्ट्स अपनी किताब के 7वें हिस्से में एक ऐसे दिमागी खेल का पर्दाफाश करते हैं जो कॉरपोरेट जगत, कानूनी बहसों और रोजमर्रा के ऑफिस पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खुफिया एजेंसी की भाषा में इसे कहते हैं सिलेक्टिव मेमोरी लॉस या फ्लूइड भूलने की बीमारी। जब एक मैनिपुलेटर या कोई धोखेबाज इंसान देखता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, वो सीधे मुझसे ना कहकर फंसना नहीं चाहता क्योंकि उसे डर है कि आपके पास कोई डिजिटल सबूत हो सकता है, और वो हाँ कहकर अपना जुर्म भी कबूल नहीं करना चाहता, तो उसका दिमाग एक बहुत ही सेफ मिडिल पाथ चुनता है। वो कहता है, जहां तक मुझे याद है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, या मुझे इस समय ठीक से याद नहीं आ रहा है। CIA के विशेषज्ञ कहते हैं कि यह भूलने की बीमारी एक बहुत बड़ा लीगल सेफ्टी नेट है। सामने वाला सोचता है कि अगर वो कह देगा कि उसे याद नहीं है, तो वो तकनीकी रूप से झूठ नहीं बोल रहा है। वो सिर्फ अपनी याददाश्त की कमजोरी का बहाना बना रहा है, जिस पर कोई सीधा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक सच्चे और शातिर धोखेबाज की पहचान यह होती है कि उसकी यह भूलने की बीमारी बेहद विशिष्ट और सिलेक्टिव होती है। वो आपसे बातचीत के दौरान 3 साल पुरानी किसी मीटिंग का एजेंडा, किसी क्लाइंट का नाम और छोटे से छोटा बिलिंग डेटा तो पूरी तरह सही से ही बताएगा। उसकी याददाश्त वहां सुपर कंप्यूटर जैसी होगी। लेकिन जैसे ही आप मुख्य मुद्दे या उस स्कैम की तारीख पर आएंगे, उसकी याददाश्त अचानक धुंधली हो जाएगी। इसे अमेरिका के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल और कॉरपोरेट डोनेशन फ्रॉड की सच्ची जांच से समझिए। एक कॉरपोरेट लॉबिस्ट पर यह आरोप था कि उसने सरकारी टेंडर हासिल करने के लिए एक विदेशी अधिकारी को गुप्त रूप से भारी मात्रा में कैश ट्रांसफर किया था। जांच का पूरा दारोमदार उस लॉबिस्ट के पर्सनल सेक्रेटरी के बयान पर टिका था, क्योंकि उसी ने सारे शेड्यूल्स तय किए थे। जब CIA के बिहेवियरल एक्सपर्ट्स ने उस सेक्रेटरी को पूछताछ के कमरे में बिठाया, तो वो बेहद सहयोग करने वाली मुद्रा में बैठी थी। उसने जांचकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए पिछले पूरे साल का ब्यौरा देना शुरू किया कि उसके बॉस किस दिन किस होटल में रुके थे, उन्होंने दोपहर के लंच में क्या खाया था, यहाँ तक कि किस मीटिंग में कौन से कपड़े पहने थे। उसकी याददाश्त एक फोटोग्राफिक फिल्म जैसी थी। लेकिन जैसे ही मुख्य जांचकर्ता ने एक विशिष्ट तारीख का जिक्र किया और पूछा, 24 नवंबर की दोपहर 3 बजे, जब आपके बॉस उस विदेशी अधिकारी से होटल के पिछले दरवाजे पर मिले थे, तो क्या उस समय उनके हाथ में वो काले रंग का सूटकेस मौजूद था? उस सेक्रेटरी ने अपनी आंखें ऊपर घुमाई, अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और बेहद मासूमियत से बोली,
ओह, मुझे उस दिन के बारे में ठीक से याद नहीं आ रहा है। नवंबर का महीना हमारे लिए बहुत व्यस्त था। मुझे सचमुच याद नहीं है कि उस दोपहर क्या हुआ था। जांचकर्ता तुरंत समझ गए कि यह सिलेक्टिव मेमोरी लॉस का जाल है। जो महिला 1 साल पुराने लंच का मेनू याद रख सकती है, वो अपने बॉस की सबसे बड़ी और संवेदनशील मीटिंग को अचानक कैसे भूल सकती है। जांचकर्ताओं ने उस पर कोई दबाव नहीं बनाया, नहीं वे चिल्लाए। उन्होंने एक बेहतरीन CIA कूटनीति अपनाई। उन्होंने उस विशिष्ट सवाल को छोड़ दिया। वे वापस उसकी सामान्य यादों पर आ गए। उन्होंने उससे 23 नवंबर और 25 नवंबर की बातें पूछीं, जिनके जवाब उसने तुरंत दे दिए। इसके बाद जांचकर्ताओं ने उसकी पूरी गवाही को टाइमलाइन पर सेट किया और दिखाया कि उसकी याददाश्त सिर्फ उसी 2 घंटे के फ्रेम के लिए गायब हुई थी। जब यह विरोधाभास रिकॉर्ड पर आया, तो सेक्रेटरी जान गई कि उसकी यह भूलने की ढाल टूट चुकी है और उसे पूरा सच उगलना पड़ा। जरा सोचिए, आपके ऑफिस में जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या डेटा डिलीट हो जाता है और आप अपने IT हेड या प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछते हैं कि क्या तुमने इस बदलाव से पहले क्लाइंट की लिखित अनुमति ली थी, और वो कहे, सर, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद ईमेल पर बात हुई थी या फोन पर, मुझे चेक करना पड़ेगा, तो समझ जाइए कि उसे सब याद है। वो सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए समय खरीद रहा है। एक कुशल लीडर की तरह आपको वहां बहस नहीं करनी है। आपको सिर्फ इतना कहना है, कोई बात नहीं, आप अभी अपना लैपटॉप खोलिए और हम दोनों मिलकर उस तारीख के ईमेल्स को चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप उसकी इस हाल को हटाएंगे, उसका झूठ वही दम तोड़ देगा। लेकिन सिलेक्टिव मेमोरी लॉस की इस हाल को तोड़ने के लिए आपको सही तरीके से सवाल पूछने की कला आनी चाहिए। CIA के एजेंट कभी भी सामने वाले को यह महसूस नहीं होने देते कि वे उस पर शक कर रहे हैं। वे बहुत प्यार से एक साधारण बातचीत की तरह जाल बिछाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन और CIA का 8वां नियम कहता है कि एक नौसिखिया इंसान हमेशा सीधे इल्जाम लगाता है, लेकिन एक मास्टरमाइंड सवाल पूछने का एक ऐसा अचूक चक्रव्यूह बनाता है कि झूठ बोलने वाला खुद अपने पैरों से चलकर फंदे की तरफ बढ़ता है। क्या आप तैयार हैं सवाल पूछने के उस सबसे गुप्त CIA फॉर्मूले को सीखने के लिए, जो किसी भी बातचीत का रुख आपके पक्ष में मोड़ देता है? एक नौसिखिया इंसान हमेशा सीधे इल्जाम लगाता है, जिससे सामने वाले का पूरा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन एक CIA एजेंट बहुत प्यार से एक साधारण बातचीत की तरह सवाल पूछता है, कुछ इस तरह कि झूठ बोलने वाला खुद अपने पैरों से चलकर फंदे की तरफ बढ़ता है। CIA के इंट्रोगेशन एक्सपर्ट्स अपनी किताब के 8वें हिस्से में कूटनीति और नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार देते हैं। इसे कहते हैं द इंफॉर्मेशनल क्वेश्चनिंग मैट्रिक्स। जब आप किसी से सीधे पूछते हैं, क्या तुमने चोरी की, या क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो आप अपने पूरे मिशन को फेल कर देते हैं। ऐसा सवाल सुनते ही सामने वाले का दिमाग खतरे का सिग्नल ऑन कर देता है और वो तुरंत अटैक मोड या कैरेक्टर डिफेंस के पीछे छुप जाता है। CIA की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपका मकसद सामने वाले को डराना नहीं, बल्कि उसके दिमाग को एक गलत सुरक्षा की भावना देना है। आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जिससे उसे लगे कि आप बहुत मासूम हैं और आपको कुछ नहीं पता। इस मैट्रिक्स का सबसे पहला नियम है ओपन एंडेड सवालों का इस्तेमाल। आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में न दिया जा सके, बल्कि सामने वाले को पूरी कहानी बोलनी पड़े। जैसे, मुझे उस मीटिंग के बारे में शुरू से बताओ कि वहां क्या क्या हुआ था। जब एक झूठा इंसान लंबी कहानी बोलता है, तो उसका दिमाग नए नए झूठ करने में थक जाता है और वो कहीं न कहीं कोई ऐसी गलती कर बैठता है जो सच से मेल नहीं खाती। दूसरा और सबसे शातिर तरीका है बेंटिंग क्वेश्चन। इसमें आप सामने वाले के सामने एक ऐसा काल्पनिक या झूठा तथ्य रखते हैं जिसका जवाब केवल वही इंसान सही दे सकता है जिसने वो काम किया हो। आप बहुत ही शांत रहकर पूछते हैं, वैसे उस कमरे के बाहर जो CCTV कैमरा लगा था, उसमें कल रात कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। क्या तुमने देखा कि कल वहां कोई टेक्नीशियन आया था? अगर सामने वाला सचमुच निर्दोष है, तो वो कहेगा, मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन अगर वो दोषी है, तो उसका दिमाग तुरंत डर जाएगा कि कहीं वो CCTV में पकड़ा तो नहीं गया। वो उस CCTV के डर से बचने के लिए तुरंत एक नया बहाना बनाएगा। ओह हाँ, शायद शाम को कोई आया था, मैं तो बहुत जल्दी में वहां से निकल गया था, उसने आपके फेंके चारे को निगल लिया, क्योंकि वास्तव में वहां कोई CCTV कैमरा था ही नहीं।
इसे CIA की सहलेखिका सुसान कार्नेसेरो के एक बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक केस स्टडी से समझिए। एक खुफिया सरकारी विंग से कुछ अत्यंत गोपनीय दस्तावेज चोरी हो गए थे। शक उस फ्लोर पर काम करने वाले 4 चुनिंदा कर्मचारियों पर था। सुसान ने उन चारों को एक एक करके बुलाया। उन्होंने किसी से यह नहीं कहा कि दस्तावेज चोरी हो गए हैं। उन्होंने बहुत ही दोस्ताना लहजे में बात शुरू की। जब तीसरे कर्मचारी की बारी आई तो सुसान ने अपनी मेज पर रखे कागजात को व्यवस्थित करते हुए बेहद सामान्य आवाज में कहा, हम इस फ्लोर के सुरक्षा तंत्र को अपग्रेड कर रहे हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है कि जब पिछले मंगलवार को रात 9 बजे उस मुख्य तिजोरी का बायोमेट्रिक अलार्म गलती से बज गया था, तो क्या उस समय सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे? यह एक बेटिंग क्वेश्चन था। हकीकत यह थी कि उस रात कोई अलार्म नहीं बजा था। सुसान ने यह जाल सिर्फ उसका रिएक्शन देखने के लिए बुना था। जैसे ही सवाल खत्म हुआ, उस कर्मचारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ठीक उसी 5 सेकंड के जादुई फ्रेम के भीतर अपने गले को साफ किया, अपनी कुर्सी पर सीधा हुआ और बोला, नहीं मैम, मैं तो उस समय गलियारे के दूसरी तरफ था। मुझे अलार्म की आवाज बहुत धीमी सुनाई दी थी। मैं तुरंत अपनी कार की तरफ चला गया था। सुसान मन ही मन मुस्कुराई। उन्होंने जान लिया कि चोर कौन है। जो अलार्म कभी बजा ही नहीं था, उसकी आवाज इस कर्मचारी ने धीमी कैसे सुन ली? उसने खुद को उस अलार्म के समय और स्थान से दूर साबित करने की जल्दीबाजी में सुसान के बिछाए जाल में पैर रख दिया था। आगे की कड़ी तलाशी में उस कर्मचारी के पास से वो सारे चोरी किए गए दस्तावेज बरामद हो गए। सुसान ने बिना एक भी इल्जाम लगाए सिर्फ एक रणनीतिक सवाल के दम पर सच को बाहर खींच लिया। जरा सोचिए, जब आपके बिजनेस में कोई वेंडर आपसे कहता है कि मैंने आपका माल ट्रक में लोड करवा दिया है और वो रास्ते में है, और आपको शक है कि वो झूठ बोल रहा है, तो उससे यह मत कहिए कि तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्टी दिखाओ। उससे बहुत आराम से फोन पर कहिए, अरे भाई, हाईवे पर आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस ने सारे ट्रक्स को डाइवर्ट कर दिया है। क्या आपके ड्राइवर का फोन लग रहा है? वो किस रूट से आ रहा है? अगर वेंडर झूठा होगा तो वो तुरंत घबरा जाएगा और उस काल्पनिक एक्सीडेंट के डर से अपनी कहानी बदलने लगेगा। CIA के विशेषज्ञ कहते हैं कि जब आप इस तरह के सही और कड़े सवाल पूछते हैं तो आपको सामने वाले के भीतर सिर्फ एक इशारा नहीं दिखाई देता, आपको एक के बाद एक संकेतों का पूरा गुच्छा दिखाई देने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन और CIA का नवा नियम कहता है कि शक्ति के इस खेल में कभी भी किसी एक संकेत पर फैसला मत कीजिए। जब 2 या 2 से ज्यादा मौखिक और शारीरिक संकेत एक साथ एक ही समय पर टकराते हैं, तो वो संयोग नहीं बल्कि धोखे का वो अकाट्य सच होता है जिसे दुनिया संकेतों का गुच्छा या बिहेवियरल क्लस्टर्स कहती है। CIA की ट्रेनिंग में एक वाक्य पत्थर की लकीर माना जाता है। एक संकेत एक संयोग हो सकता है, लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा संकेत एक साथ एक ही फ्रेम में टकराते हैं तो वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि धोखे का वो अकाट्य सच होता है जिसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा मैनिपुलेटर भी घुटने टेक देता है। CIA के इंट्रोगेशन एक्सपर्ट्स अपनी किताब के 9वें हिस्से में इस पूरी विधा का सबसे अचूक और द गोल्डन रूल बताते हैं। इसे कहते हैं द बिहेवियरल क्लस्टर्स रूल या संकेतों का गुच्छा। मानव मनोविज्ञान की इस कूटनीति को बहुत गहराई से समझिए। रॉबर्ट ग्रीन और CIA के विशेषज्ञ कहते हैं कि एक नौसिखिया इंसान अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो इस सीरीज के पिछले नियमों को आधा अधूरा सीखकर ऑफिस या घर में किसी भी इंसान को पकड़ने निकल जाता है। अगर किसी कलीग ने बातचीत के दौरान सिर्फ एक बार अपना गला साफ कर लिया या किसी दोस्त ने एक बार अपनी कलाई घड़ी को छू लिया तो नौसिखिया तुरंत चिल्लाने लगता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारा इशारा पकड़ लिया है। CIA के विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह आपकी सबसे बड़ी रणनीतिक नासमझी होगी। हो सकता है उस इंसान का गला सचमुच खराब हो या उसकी घड़ी ढीली हो। सच्ची कूटनीति और विज्ञान कहता है कि आपको कभी भी किसी एक अकेले संकेत के आधार पर किसी को झूठा साबित नहीं करना है। आपको हमेशा क्लस्टर्स यानी संकेतों के गुच्छे की तलाश करनी होगी। क्लस्टर का मतलब होता है आपके सवाल खत्म होने के ठीक 5 सेकंड के भीतर सामने वाले इंसान के भीतर कम से कम एक मौखिक और कम से कम एक गैर मौखिक संकेत एक साथ बाहर आना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने किसी पार्टनर से पूछा कि क्या तुमने इस डील का गुप्त कमीशन अपने पास रखा है, और वो ठीक 3 सेकंड रुकता है, अपनी कुर्सी पर पीछे खिसकता है, एंकर मूवमेंट, अपना चश्मा ठीक करता है,
ग्रूमिंग जेस्चर और फिर एक आक्रामक वर्बल बफर का इस्तेमाल करके कहता है, जहां तक मेरी ईमानदारी का सवाल है, पूरा डिपार्टमेंट मुझ पर भरोसा करता है। यहाँ उसके शरीर और उसकी भाषा ने मिलकर एक साथ 4 अलग अलग संकेत दिए हैं। यह एक परफेक्ट बिहेवियरल क्लस्टर है। जब इतने सारे संकेत एक ही समय पर एक साथ बाहर आते हैं, तो गणितीय और मनोवैज्ञानिक रूप से इस बात की संभावना 100% हो जाती है कि वो इंसान पूरी तरह से झूठ बोल रहा है और अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट जासूसी की एक आखिरी और बेमिसाल घटना से समझिए। एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी की नई इलेक्ट्रिक कार की डिजाइन लीक हो गई थी। शक कंपनी के हेड ऑफ डिजाइनिंग पर था। CIA से प्रशिक्षित एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेटर को इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई। वो डिजाइनर बहुत ही शांत, अमीर और बेहद रसूखदार इंसान था, जिसे कई सालों का इंटरनेशनल PR संभालने का अनुभव था। इन्वेस्टिगेटर ने उसके केबिन में बैठकर एक बहुत ही सामान्य मीटिंग की। बातचीत के आखिरी हिस्से में इन्वेस्टिगेटर ने चाय का कप मेज पर रखा और डिजाइनर की आंखों में देखते हुए बेहद शांत लहजे में पूछा, क्या आपने पिछले महीने दुबई की उस एग्जीबिशन के दौरान हमारे मुख्य प्रतिद्वंद्वी के किसी नुमाइंदे से निजी तौर पर मुलाकात की थी? डिजाइनर ने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं। उसने सीधे इन्वेस्टिगेटर की आंखों में देखा और बहुत ही सधे हुए मखमली लहजे में कहा, देखिए, एक हेड ऑफ डिजाइनिंग होने के नाते मेरा काम दुनिया भर के ऑटोमोबाइल प्रोफेशन से मिलना है, ताकि मैं नई तकनीकों को समझ सकूं। लेकिन जहां तक हमारी कंपनी के सीक्रेट्स का सवाल है, मैं हमेशा अपने एग्रीमेंट के प्रति वफादार रहा हूं। दिखने में उसका जवाब बेहद प्रोफेशनल और ईमानदार लग रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर की पैनी नजरें उसके पूरे शरीर का पोस्टमार्टम कर चुकी थीं। ठीक उस 5 सेकंड के जादुई फ्रेम के भीतर क्या क्या हुआ था? मौखिक संकेत या वर्बल क्यूज? उसने एक हेड ऑफ डिजाइनिंग होने के नाते और जहां तक कंपनी के सीक्रेट्स का सवाल है का इस्तेमाल करके सीधे ना बोलने से परहेज किया था। शारीरिक संकेत या नॉन वर्बल क्यूज? बोलते बोलते उसके बाएं पैर का अंगूठा अनजाने में जमीन को थपथपाने लगा था और उसका हाथ उसकी टेबल पर रखी पेन को बार बार माइक्रो एडजस्ट कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर को संकेतों का पूरा गुच्छा मिल चुका था। मौखिक चालाकी के साथ साथ उसके नर्वस सिस्टम के फिजिकल लीकेज ने डिजाइनर के झूठ पर मुहर लगा दी थी। इन्वेस्टिगेटर ने उसी समय उसके दुबई के ट्रैवल लॉग्स और बैंक स्टेटमेंट्स की फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए। कुछ ही दिनों में पता चला कि डिजाइनर को दुबई के एक बेनामी अकाउंट में लाखों डॉलर्स ट्रांसफर किए गए थे। संकेतों के इस गुच्छे ने कंपनी को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया। जरा सोचिए, आपकी रोजमर्रा की कॉर्पोरेट लाइफ में आपके पास यह कितनी बड़ी महाशक्ति है। जब आप किसी मीटिंग रूम में बैठते हैं, किसी नए वेंडर के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं या किसी कलीग के साथ प्रोजेक्ट्स का रिव्यू कर रहे होते हैं, तो आपको एक खोजी कैमरे की तरह शांत रहना है। सामने वाले की हर एक बात को, उसके शब्दों को और उसके शरीर की हलचल को एक साथ मिलाकर एक पूरा समीकरण बनाना है। ग्रीन कहते हैं कि जब आपके पास यह कला आ जाती है, तो आप दुनिया के किसी भी इंसान की चालाकी को 2 सेकंड में भांप लेते हैं। लोग आपके सामने अपनी मनगढ़ंत कहानियां तो सुनाएंगे, लेकिन मन ही मन वे आपके उस खामोश और भेदने वाले लुक से कांप रहे होंगे। अब आपके पास वो दिव्य दृष्टि आ चुकी है जिससे आप समाज के किसी भी मुखौटे को आर पार देख सकते हैं। आपने 5 सेकंड का फ्रेम समझ लिया, शब्दों का हेरफेर पकड़ लिया, गुस्से और कस्मों की ढाल को तोड़ दिया, शरीर के अदृश्य इशारों और गले के सूखेपन को डिकोड कर लिया और सिलेक्टिव मेमोरी लॉस व सही सवाल पूछने के चक्रव्यूह को मास्टर कर लिया। लेकिन इस पूरी कला को अपने जीवन का एक अटूट और स्थायी हिस्सा कैसे बनाना है? रॉबर्ट ग्रीन और CIA के इन नियमों का अंतिम और सर्वोच्च शिखर क्या है, जो आपको हर परिस्थिति का अखंड राजा बना देता है? जब आप इंसानी झूठ को पकड़ने की इस कला को पूरी तरह मास्टर कर लेते हैं, तो यह दुनिया आपके लिए एक पारदर्शी शीशे जैसी बन जाती है। समाज जो मुखौटे पहनकर घूमता है, कॉर्पोरेट लीडर्स जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मतलबी लोग जो वफादारी का नाटक रचते हैं, वे सब आपके सामने एक खुली किताब की तरह दिखाई देने लगते हैं। अब आप किसी के दावों से प्रभावित नहीं होते, नहीं किसी के गुस्से या भावुक कस्मों से विचलित होते हैं। आप एक ऐसे मानसिक स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां केवल एक चीज मायने रखती है, तथ्य और प्रतिक्रिया का सटीक समीकरण। CIA के विशेषज्ञ और रॉबर्ट ग्रीन अपनी यात्रा के इस अंतिम पड़ाव पर आपको टैक्टिकल क्लैरिटी का उपहार देते हैं। इस कला का असली उद्देश्य किसी पर चिल्लाना, किसी को नीचा दिखाना या हर छोटी बात पर बहस करना बिल्कुल नहीं है।
एक असली मास्टरमाइंड कभी किसी का झूठ पकड़कर स्टेज पर चिल्लाता नहीं है, देखो तुम पकड़े गए। सच्चा शासक उस सच को अपने दिमाग की केस फाइल में चुपचाप नोट कर लेता है। वो सामने वाले को यह भ्रम बनाए रखने देता है कि उसका झूठ कामयाब हो गया है, जबकि बैकस्टेज पर वो उस जानकारी का इस्तेमाल अपने बिजनेस, अपने करियर और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए करता है। आपकी यह खामोश जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। जब लोग जानेंगे कि आपको धोखा देना असंभव है, तो आपकी प्रतिष्ठा अपने आप एक फौलादी किले में बदल जाएगी। दोस्तों, CIA एजेंट्स के झूठ पकड़ने के इन सबसे शातिर और वैज्ञानिक नियमों में से किस नियम ने आपके सोचने के तरीके को सबसे जोर से हिलाया? क्या आपके वर्क प्लेस या निजी जीवन में कभी ऐसा हुआ है जब आपकी गुड फीलिंग ने आपको किसी धोखे से बचाया हो, या किसी के संकेतों के गुच्छे को आपने लाइव पकड़ा हो? अपनी कहानी और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर साझा करें। आपके कमेंट्स ही हमारे इस वैचारिक साम्राज्य की असली ईंधन है। अगर इस वीडियो ने आपके देखने के नजरिए को आर पार देखने वाला एक मानसिक एक्सरे बनाया है, तो अपने इस नए विजन के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक इस हाई रिटेंशन डीप साइकोलॉजी कंटेंट को यूट्यूब के एल्गोरिदम में और बड़े दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। और यदि आप भी इंसानी कूटनीति, डार्क साइकोलॉजी और सोशल इंजीनियरिंग के ऐसे ही अनसुने रहस्यों को हर हफ्ते मास्टर करना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। याद रखिए, शब्दों के जाल से निकलो, नर्वस सिस्टम के सच को पढ़ो और अपने जीवन के खुद सम्राट बनो।